रमा देवी पंशीलाल गुर्जर के निर्देश पर भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव मेला में बाहर से दुकान लगाने आए व्यापारियों की बेमौसम व में परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए पशुपतिनाथ महादेव मेला समिति ने भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की। मेला समिति सभापति प्रतिभा विक्रम भैरवे, सदस्यगण आशीष गोड़ेड, गरिमा हितेंद्र भाटी, ईश्वर सिंह चौहान एड, प्रमीला संजय गोयल, कमलेश सिसोदिया, पार्षद प्रतिनिधि विक्रम भेरवे, हितेंद्र भाटी, संजय गोयल ने बाहर से आए व्यापारियों को भोजन की पैकेट वितरित किए तथा उनसे चर्चा की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बाहर से आए व्यापारी एवं परिचारजनों के लिए नगरपालिका ने निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था भी कराई। सर्वप्रथम तो मीडिया, जागरूक मीडिया से जो संदेश सुबह सुबह मिला था कि इनको बहुत परेशानियां हो रही है, इनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जिस दिन से पानी आने लगा था, शुरू दिन से ही ये मंथन होना स्टार्ट हो गया था कि हम कैसे इनकी व्यवस्थाएं करवाएंगे, कैसे हम इनको समूचे जो जितनी भी इनकी व्यवस्था है, परेशानियां, उनको कैसे खत्म करेंगे। पर ये चल रहा था कि अभी तक देखने नहीं आए, इनकी कोई सुन नहीं रहा। जब तक ये ऑन द रिपोर्ट हम काम नहीं करेंगे, ग्राउंड पे आके कैसे इनको सांत्वना देंगे। तो एक दिन पूरा उसमें गया। इसके बाद कल आते से ही हम लोगों ने इनकी समस्याएं सुनी, इनको सुलझाया, इनको हाथों हाथ इनकी रहने की व्यवस्था कर दी गई थी। मेन मुद्दा ये था इनका कि हमारी रहने की व्यवस्था हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बारिश ज्यादा होती है तो ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। कल शाम को भी हुआ, इनके रहने खाने दोनों की व्यवस्था हो गई थी। कल शाम को हम लोग पर्सनली एक एक से जाके बोला कि आप जाके पशुपतिनाथ का जो रिसोर्ट है, जो धर्मशाला है, उसमें आप जाके रहिए। पर इनका ये कहना था कि हम यहाँ से माल छोड़ के नहीं जा सकते हैं। बाकी जो अगर ज्यादा परेशानी होगी तो हम जाएंगे। बाकी तो अब ये तो प्रकृति का नियम है। लगातार 3 दिन तक बारिश हो रही थी और कहीं पूरा मेला ग्राउंड भी बारिश से भरा गया था और उनके परिवार और बच्चे परेशान हो रहे थे और मीडिया ने मामला संज्ञान में लाने के बाद ही आप तो मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि आप जागरूक मीडिया ने मामला संज्ञान में लाया, पर मंथन तो पहले से ही स्टार्ट हो गया था ना। नगर पालिका अगर इतने भव्य तरीके पे मेला लगाएगी तो सबसे पहले तो वो ही चिंता करेगी, उसके बाद ही बाकी होगा। ऐसा तो नहीं है कि अब अतिथि हैं, बुलाया भी हमने है, व्यापार भी हम करने दे रहे हैं, तो सबसे पहली चिंता का विषय तो हमारा है ना कि हम कैसे इनकी सुविधा कर ले। तो जब तक हम प्रिपेयर नहीं होंगे, हम रिपोर्ट नहीं बनाएंगे, हम कैसे इनको आके सांत्वना दे देंगे कि हमने ये किया है। रोड पर दुकानें लगाने वालों से 25-25 हजार रुपए की ब्लैकमेलिंग की राशि की मांग की जा रही है, आप इस पे क्या कर रहे हैं? अब मामला आप अभी संज्ञान आपके सामने ही मामला सब संज्ञान में आया है, तो जरूर इस पे बातचीत होगी, क्योंकि गरीब इंसान इतना नहीं कर पाएगा। और जो ब्लैकमेलर है उसको तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। बारिश हो रही है, बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, क्लिनिक वगैरह की क्या व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल, यहाँ प्राथमिक उपचार सेवा केंद्र रहेगा, इनकी पूरी प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रहेगी। जो भी होगा, इनको जो भी परेशानी होगी, हम मतलब जितना हमसे हो सकेगा उससे ज्यादा ही करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रतिभा विक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो एक समस्या हम भी समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, प्रकृति है। और उसके बाद भी हमारी जो समिति है, सभापति प्रतिभा भैरवी जी, उनके सभी हमारे समिति के सभी सदस्य दिन रात यहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि ये लोग हमारे ही भरोसे पे आते हैं। क्योंकि हर साल मेला लगता है और ये आते हैं अपने परिवार के साथ, तो इनकी व्यवस्थाओं को देखना हमारा कर्तव्य बनता है। और उसी को देखते हुए 2-4 दिन से ये सब हमारे पूरा परिवार लगा हुआ है और बारिश भी लगातार हो रही है, तो इसको देखते हुए कल से हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने इनके रहने की व्यवस्था, इनके भोजन की व्यवस्था बना रहे हैं और इनको भोजन दे रहे हैं। और उसके बाद भी अब जो ग्राउंड वाली बात है, तो उसके लिए भी, क्योंकि अभी तत्काल हम लोग कोई व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा जैसे आज अभी पानी नहीं बरस रहा है, तो एक आध दिन हम रुक के और फिर ग्राउंड को अच्छे से वापस से लेवल करेंगे और फिर उनकी व्यवस्था। क्योंकि मैंने झूले वाले जो भाई हैं उनसे भी कहा है कि देखो भाई, आप लोग, अच्छी बात है, आपका व्यवसाय करने आए हैं, आपका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, हम भी समझते हैं, लेकिन इतनी जल्दी आप झूले ना लगाएं, क्योंकि मिट्टी गीली है और गीली मिट्टी में अगर झूला लगता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो ये भी हमने इनसे ये आग्रह किया है। और बाकी ये वास्तव में भरोसे पे आते हैं, तो हम यही भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये मौसम अच्छा रहे और कोई प्राकृतिक इनको दिक्कत ना आए, एक अच्छी व्यवस्थाएं हम देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि मेला बहुत अच्छा लगेगा। हमारी प्रतिभा भैरवी बहुत मेहनत कर रही है, उनके
इसमें व्यवस्थाओं में सभी बहुत अच्छा यहाँ से अपना व्यवसाय करके जाएंगे और भगवान पशुपतिनाथ की कृपा सब पे छोटी बनी रहे। छोटी दुकानें लगाने वाली जो महिलाएं हैं, इनका कहना है कि अभी तक हमें जगह नहीं मिली और हम 10-10 20 हजार का सामान लाते हैं और यहाँ से हम हमें दुकान लगाने के लिए 25-25 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। तो कौन वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, क्या है उसको आप बताइए, क्या अभी है? देखिए, अभी इन बहनों ने शिकायत करी है, तो हमें नहीं लगता है कि कौन व्यक्ति ये सब काम कर रहा है। उसकी हम जांच करेंगे और हमारा भी प्रयास है कि ये छोटे छोटे व्यवसायी हैं, तो हम इन्हें आए हैं तो इनका व्यवसाय ठीक से चले, ऐसी व्यवस्था हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। और जैसी इनकी शिकायत है तो इस शिकायत को भी हम जांच करवा के और उस पर भी संज्ञान लेंगे। 25,000 रुपए एक दुकान के लिए जा रहा है, टीन शेड बनाकर दिया जा रहा है, लेकिन खाली ऊपर पत्रे डाल के दिया जा रहा है, पूरी दुकान कंप्लीट करके क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, यही व्यवस्था होती है कि केवल टीन शेड की दुकान बनती है, बाकी ये अपने हिसाब से व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन ये तो क्या है कि इस बार जो बारिश हुई है उससे हम लोगों को सबको असुविधा महसूस हो रही है, बाकी उनको कोई असुविधा इस तरह की नहीं होती जब सामान्य मौसम रहता है तब। और बढ़िया है, मुझे तो लगता है कि मेला बहुत ही अच्छा रहेगा और अब 1-2 दिन की जो व्यवस्था है तो उनका कर रहे हैं हम प्रयास कि आरोप वो ये भी अच्छे लग से। रहा है कि जो फूल की दुकानें लगाने वाले जो लोग हैं वो अभी लोगों को 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए में दुकानें बेच रहे हैं बिना रसीद, बिना नगर वो पालिका। अभी आप ये बात आप बता रहे हैं तो उसका भी हम संज्ञान लेंगे और हम चाहते हैं कि इन लोगों के साथ ये सब ना हो, ऐसा हम प्रयास करें। कल मीडिया के माध्यम से बताया गया था, उसके बाद आप निरीक्षण पे भी आए थे, क्या निरीक्षण देखा? निरीक्षण में यही जो मैंने अभी आपसे कहा है कि कहीं अव्यवस्थाएं लग रही है, कहीं पानी भरा है तो उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कीचड़ साफ करने का प्रयास कर रहे हैं और जो ये व्यवसायी हैं इनसे बातचीत करी है, इनको इनके रहने की व्यवस्था, इनके भोजन की व्यवस्था, ये सब हमने पूरा प्रयास किया है करने का और कर भी रहे हैं।